कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, और कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें सुनाने वाला अक्सर आखिरी नहीं होता। मैं आपको ले चलूंगा बनारस के उस धर्मशाला में जहां कमरा नंबर 34 कभी खुलता नहीं, लेकिन जब खुलता है तो फिर कोई वापस नहीं आता। बनारस एक ऐसा शहर जिसे लोग मोक्ष का द्वार कहते हैं। यहां हर गली में एक मंदिर है, हर मोड़ पर एक कथा, लेकिन इन्हीं गलियों में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिनसे नजरें चुराना ही बेहतर होता है। शहर के किनारे एक पुरानी धर्मशाला है, काशी विश्राम भवन। बाहर से देखने पर एक आम खंडहर होती पुरानी इमारत, लेकिन अंदर की दीवारों पर समय की स्याही चिपकी हुई है। इस धर्मशाला का एक कमरा है, कमरा नंबर 34, धर्मशाला की आखिरी कोठरी, बाईं ओर। कोई नहीं जाता वहां, कोई जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि 33 साल पहले वहां एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया था। 1995 में बनारस की इसी धर्मशाला में एक रहस्यमय तांत्रिक ठहरा था। नाम था भैरवनाथ। उसने धर्मशाला के कमरा नंबर 38 को किराए पर लिया था, महीने भर के लिए। कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों आया था। धीरे धीरे धर्मशाला के बाकी कमरों से आवाजें आने लगी, शंख, हवन और कुछ असामान्य मंत्रोच्चार। एक रात 2 बजे अचानक पूरी धर्मशाला हिलने लगी। लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर धुआं भरा था और वहां बीच कमरे में बैठा था भैरवनाथ। चारों तरफ जलते दिए और राख से बनी आकृतियां, उसके चारों ओर जलते गोले, लहू से सनी जमीन और आंखें जो किसी और लोक में देख रही थी। लोग डर गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। वो चीखता रहा, पर कोई बचाने नहीं गया। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 14 बंद कर दिया गया। आर्यन वर्मा एक फेमस ट्रैवल ब्लॉगर जो भारत के हर रहस्यमय स्थान पर जाकर भूतों की कहानियों की पोल खोलने के लिए जाना जाता है। उसका चैनल है एक्सप्लोर विद आर्यन। वो नहीं मानता था भूत प्रेत को, जो दिखता है वही सच है। उसका यही उसूल था। जब उसे बनारस की धर्मशाला और कमरे नंबर 30 की कहानी पता चली तो उसने उसी दिन टिकट बुक किया। आर्यन बनारस पहुंचा, कैमरामैन नहीं, सिर्फ मोबाइल और 3 पोर्टेबल कैमरे साथ थे। वह चाहता था सब कुछ लाइव दिखाना। धर्मशाला में दाखिल होते ही उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े चौकीदार पर, हरिहर बाबू। बाबूजी, मुझे कमरा नंबर 34 चाहिए। हरिहर बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, वहां कोई नहीं जाता अब। वो बंद है, 30 साल से बंद है। अगर चैन चाहिए तो 32 या 35 ले लो। नहीं बाबूजी, मैं सिर्फ एक रात वहां रहूंगा। कैमरा है मेरे पास, लाइव करूंगा। कुछ भी गलत हुआ तो सबको दिखेगा। अगर सुबह तक जिंदा रहो तो चाबी वापस दे देना। कमरा खुला। जंग लगी चिटकनी की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। कमरे में अंधेरा था, हवा नहीं, सिर्फ एक अजीब सी सराहना। दीवारों पर पुराने मंत्रों के निशान, छत पर जलने के काले दाग और फर्श पर अभी तक राख के निशान। आर्यन ने 3 कैमरे लगाए, एक एंट्रेंस पर, एक खुद के सामने और एक छत की ओर। नमस्ते दोस्तों, मैं आर्यन वर्मा आज हूं बनारस के सबसे डरावने धर्मशाला में, कमरा नंबर 34 में। आज रात मैं यहीं रहूंगा, अकेला। अगर कोई भूत है तो वो अब लाइव आएगा। सब कुछ सामान्य था, पर तभी कॉरिडोर के लाइट्स टिमटिमाने लगी। चौकीदार की खांसी की आवाज लाइव में सुनी गई, जबकि वो तो नीचे था। कमरे में मौजूद लैंप खुद ब खुद बंद हो गया। फिर कैमरे में एक हल्की सी परछाई दिखी। लाइव कमेंट्स में लोग लिखने लगे, There's someone behind you. Turn back, turn back. Shadow behind. OMG. आर्यन हंसता रहा। अरे भाई दारोमाट, मैं न अकेला हूं यहाँ। लेकिन तभी कैमरे में जोरदार चीख गूंजी। कमरा हिलने लगा जैसे भूकंप हो। छत से राख गिरने लगी और एक गहरी सी आवाज आई, तपस्या अधूरी है। जब इंसान अपनी आंखों से वो देखता है जो उसके यकीन के बाहर हो, तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। आर्यन वर्मा को भी वो रात अब तक की सबसे बड़ी सजा बननी थी। रात 12 AM धर्मशाला का कमरा नंबर 38, स्क्रीन अंधेरे में डूबी थी, लेकिन माइक्रोफोन अब भी चालू था। आर्यन की भारी भारी सांसें और किसी के चलने की आवाज। लाइव चैट पागल हो चुकी थी। हजारों दर्शक टाइप कर रहे थे, आर्यन गेट आउट, वी सॉ अ फेस बिहाइंड यू, योर कैमरा इज ग्लिचिंग। तभी कैमरा वापस ऑन हुआ। आर्यन की शक्ल जमीन पर बैठी थी, आंखों में डर, पसीने से भीगा चेहरा। उसने फुसफुसाकर कहा, कुछ है इस कमरे में, और मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने मोबाइल उठाया, सेल्फी कैमरे से खुद को शूट करने की कोशिश की।
कि दीवार पर एक आकृति बन रही थी, काले धुएं की तरह फैलती, धीरे धीरे एक चेहरा बनाती। वो चेहरा जो इंसानी नहीं था और जल चुका था। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने एक और बड़ा बैग उठाया जिसमें ईएमएफ रीडर और छोटा सा हवन कैमरा था, जैसे वह पहले भी इस्तेमाल करता रहा था। जैसे ही उसने ईएमएफ चालू किया, रेड डायल तेजी से कांपने लगा। कमरे का तापमान गिरने लगा। सांसें ठंडी हो गई और फिर उसने देखा दीवार बनी एक आकृति, पुराने मंत्रों से बनी एक यंत्र। लेकिन वो यंत्र पूरा नहीं था, एक हिस्सा अधूरा। शायद यही वो तपस्या अधूरी की बात कर रहा था। आर्यन बुदबुदाया। उसे याद आया कि तांत्रिक भैरवनाथ को यज्ञ के बीच में जला दिया गया था, यानी उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया था। अब उसकी आत्मा अधूरे यंत्र को पूरा करवाना चाहती थी, किसी के माध्यम से। रात 1 बजे अचानक शांति, कमरा पूरी तरह शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। आर्यन को लगा कि सब सामान्य हो गया है। वो कैमरे के सामने बैठा और लाइव में बोलने लगा, गाइस, आई थिंक जो कुछ भी तब चला गया है, मे बी इट वॉज ईएमएफ इंटरफेरेंस। लेकिन तभी पीछे से दीवार खुद ब खुद खुल गई। एक रहस्यमयी दरवाजा जो अब तक वहां ही नहीं है। काले धुएं से भरा एक अंधेरा कमरा। आर्यन ने टॉर्च निकाली और कैमरे के साथ उस कमरे में कदम रखा। इस कमरे की दीवारों पर राख से लिखे श्लोक थे। बीच में एक हवन कुंड जिसके चारों ओर अधजले अस्थि पिंजर बिखरे थे। आर्यन का कैमरा हिलने लगा। बैटरी अचानक 80% से 5% पर आ गई। फिर दीवार पर एक तस्वीर दिखी, भैरवनाथ की। जलता चेहरा, लाल आंखें, और नीचे लिखा था, जो अधूरा रहा वो पूरा कर, तभी मुक्त होगी मेरी आत्मा। आर्यन डर से कांप गया। लाइव पर अब आवाज नहीं आ रही थी, स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। और तभी काले कमरे के अंदर से एक सफेद साया निकला। वो साया कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ की आत्मा थी। वो आर्यन के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसका मुंह इंसानी नहीं था, एक जला हुआ मुखौटा। तू मेरा माध्यम बनेगा, पूरा करेगा वो जो अधूरा रह गया। आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर जड़ हो जाते हैं। उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, तपस्या अधूरी है, अधूरी। वो अचानक बेहोश हो जाता है। सुबह 5 धर्मशाला के बाहर हरिहर बाबू चौकन्ने हो जाते हैं। कमरा नंबर 13 से तेज रोशनी निकल रही होती है, लेकिन दरवाजा अब भी अंदर से बंद। चौकीदार ऊपर जाता है, दरवाजा पीटता है, बेटा आर्यन बाबू, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। उधर लाइव स्ट्रीम अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सुबह 7 बजे पुलिस आती है। कमरा तोड़ा जाता है और अंदर ना आर्यन है, ना कैमरा, ना मोबाइल, ना कोई निशान। सिर्फ कमरे की दीवार पर लिखा होता है, अब वो मेरा है। कहते हैं आत्माएं जब अधूरी रह जाती हैं तो वो अपना काम पूरा करवाने के लिए माध्यम ढूंढती है। अब आर्यन वर्मा जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन धर्मशाला का वो कमरा अब फिर से बंद कर दिया गया है और इस बार बाहर एक नोट टांगा गया है, इस दरवाजे को खोलने वाला मौत से सीधा सामना करेगा।